हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ हिंदी भाषा में। और आज हम देखने वाले हैं जो सीएमओ का एग्ज़ाम हुआ था 2010 में, उसके क्वेश्चन पेपर 1। ठीक है, तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना होगा आपको तो यहाँ से मिल जाएगा। और कुछ भी रहे छत्तीसगढ़ से कुछ आता है उसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सीजी का जो सीएमओ का एग्ज़ाम हुआ था जो 2010 में हुआ था, वो क्या था, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ख और ग के लिए। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर 1 हम लोग देखते हैं। क्या इस एग्ज़ाम में दो पेपर हुए थे, एक तो भारत से था और एक छत्तीसगढ़ से। मतलब एक भारत से संबंधित सारी चीज़ें पूछे गए थे और एक छत्तीसगढ़ से संबंधित सारी चीज़ें पूछे गए थे। भारत से जैसे भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की राजनीति, ये सारी चीज़, इस तरह की चीज़ भारत से पूछे गए थे। तो उसी का क्वेश्चन पेपर 1 हम देख रहे हैं। और क्वेश्चन पेपर 2 छत्तीसगढ़ से संबंधित था। इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, ये सारी चीज़ें पूछे गए थे। तो हम क्वेश्चन पेपर 1 देख रहे हैं अभी। तो चलिए देखते हैं इसको। जैसे पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। चार ऑप्शन दिए गए थे। विविधता में एकता, धार्मिक सद्भाव, आध्यात्मिक एकता और भाषाई सामंजस्य। तो इसका आंसर क्या लिया गया था? इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन फर्स्ट, आ लिया गया था, विविधता में एकता। दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, सूफीवाद इस्लाम धर्म का रहस्यवादी स्वरूप है। दूसरा, ब सिख धर्म के संपादक गुरु अर्जुन देव हैं। तीसरा, अर्जुन दक्षिण के बंदरगाहों से भारत में ईसाई धर्म आया। तो इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन द, मतलब अ और स। ठीक है, ऑप्शन द क्या है, अ और स है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित नगर गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स। ठीक है, ऑप्शन स क्या क्या है? तो सुरकोड्डा और लोथल। ठीक है, ऑप्शन स, और स। ठीक है, ऑप्शन स होगा तो यहाँ से। चौथा क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदाड़ो के नगर नियोजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब। ठीक है, निचले भाग के सभी मकान एक जैसे आकार के हैं, ये कथन सही नहीं है। अब देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस नगर में अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ब, कालीबंगन में अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। फिर आता है छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान में सर्वप्रथम 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ। तो 1857 की जो सिपाही विद्रोह हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो बैरकपुर छावनी में हुआ था। ऑप्शन सा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, कथन अ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। कारण, नेहरू रिपोर्ट के पूर्ण स्वराज की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो इसके बाद आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कथन सही है कि कारण सही है, कि दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसका कथन सही है। ठीक है, और जो इसका कारण दिया गया है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्न में से कौन सी जोड़ी क्रांतिकारी एवं संगठन सुमिलित है। तो ये जोड़ी दी गई है और कौन सी जोड़ी सुमिलित है बोला गया है। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत से। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका आंसर। 9 में आते हैं, मोपला किसान विद्रोह किस प्रांत में हुआ था। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोपला किसान विद्रोह केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, 1878 और 1879 के रामोसी जनजाति विद्रोह का नेता कौन था। तो रामोसी जनजाति विद्रोह का नेता कौन था? वासुदेव बलवंत फड़के जी। अब आते क्वेश्चन नंबर 11वां, मार्च 2010 के बजट सत्र में विपक्ष के विरोध के कारण यूपीए सरकार लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकी। तो ये उस समय की बात है, तो उस समय क्या था? ऑप्शन ब, परमाणु दायित्व विधेयक नहीं पारित कर पाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत सरकार ने निम्नलिखित संस्थान संगठन बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब। ठीक है, ब, स एवं द तीनों संस्थान क्या है? बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय खगोल संस्थान। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत एवं रूस द्वारा संयुक्त रूप से 2007 में विकसित किया गया। तो इसका क्या है आंसर? ऑप्शन ब, ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस भारत और एवं रूस के द्वारा 2007 में विकसित किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। दिसंबर 2009 में निम्नलिखित में से किस स्थान में ग्लोबल वार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था? तो उस समय की बात है, तो उस समय क्या हुआ था? ऑप्शन स, कोपेनहेगन में हुआ था। ठीक है, दिसंबर 2009 में। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में निम्नलिखित देशों में भयानक भूकंप हुआ। ठीक है, तो उस समय की बात है, तो उस समय क्या था? ऑप्शन द यहाँ पे हो जाएगा, ब और द, मतलब हैती और चिली में आया था भूकंप उस समय। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16। कथन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। कारण 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है पूछे, तो कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन अ हो जाएगा यहाँ पे, और ये कथन की सही व्याख्या करता है, मतलब कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब आते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 11वीं अनुसूची सम्मिलित की गई है? तो ऑप्शन द, 73वीं संविधान संशोधन में पंचायती राज्य को व्यवस्था को सम्मिलित की गई है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सूची अ राजनीतिक दल को सूची ब चिन्ह को सम्मिलित कीजिए। तो सूची अ और सूची ब में राजनीतिक दल के चिन्ह को सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। ठीक है, जो है अ के लिए दूसरा हो जाएगा। अ के लिए दूसरा मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या है, उसका चिन्ह घड़ी था। राष्ट्रीय जनता दल का क्या था? तो लालटेन था। ठीक है, फिर से हम देखते हैं, एक है स का पहला, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है? हसिया और अनाज का बाली था। और द का तीसरा मतलब हसिया हथौड़ा तारा किसका था? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नगरीय स्थानीय शासन का निम्न में से कौन सा स्वरूप छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो नगर समिति का नहीं है। हमारे पास नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत, नगर समिति नहीं है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित नगरों में महिला मेयर है। तो छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित नगरों में महिला मेयर है जो, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय 2010 में क्या था? रायपुर और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में महिला मेयर थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, आर्थिक स्रोतों के समान वितरण को सुनिश्चित करना। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 1991 की भारत की औद्योगिक नीति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा स। ठीक है, अ, ब और द। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण की नीति प्रारंभ की थी? तो उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हन राय। फिर आते हैं 24वां नंबर के क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, और क्या बोला है इसने कि कौन सा कथन सही है? ठीक है, और कोई सही उत्तर चुनना है हमको। तो इसमें जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ब है, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अ और ब सही है, मतलब सीधे विदेश निवेश उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। दूसरा, विदेश निवेश रोजगार के रास्तों को प्रोन्नत करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सर्वाधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है? तो जो सर्वाधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है वो उसका कौन सा क्षेत्र है? तो सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है, फिर आते हैं, भारत के पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? तो भारत के पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। कथन है भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी जलवायु से प्रभावित होती है। कारण मानसूनी हवाएं भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स, कथन भी सही है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को सौर ऊर्जा परियोजना के लिए चुना गया है? बंगाल की खाड़ी को, दूसरा थार के मरुस्थल को, तीसरा कच्छ का रण को, और चौथा मालवा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, मतलब थार के मरुस्थल को सौर ऊर्जा परियोजना के लिए चुना गया है। ठीक है, थार के मरुस्थल को, ऑप्शन ब इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सूची अ नदियों का नाम है को सूची ब सहायक नदियों के नाम से सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। ठीक है, ऑप्शन द मतलब अ का 4 हो जाएगा, सिंधु का सतलज हो जाएगा,
ठीक है। ब का 3 गंगा का सोन नदी हो जाएगा। स का 2 ब्रह्मपुत्र का लोहित हो जाएगा और यमुना का चंबल हो जाएगा। तो ऑप्शन द इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब बैरन द्वीप। ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, करुण चांडोक किस खेल से संबंधित है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटर स्पोर्ट्स से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी को 1999 में प्रथम बार नैस्डैक द्वारा अधिसूचित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इन्फोसिस को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी TVS। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या नहीं है? संबंधित नहीं है। किस समझौते के द्वारा भारत ने 2008 में विश्व नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में पुनः प्रवेश किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब भारत फ्रांस की नाभिकीय संधि से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, 1981 में भारत अंटार्कटिक अभियान की सूत्रपात किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर SZ कासमीम ने। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, स्वाधीनता के पश्चात भारत में कृषि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में कृषि क्षेत्र में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नांकित उपायों में से कौन सा भारत के मृदा संरक्षण के लिए प्रभावकारी है? तो मृदा संरक्षण के लिए प्रभावकारी क्या है? तो वनरोपण। ठीक है। वनरोपण करने से मृदा संरक्षण नहीं होती। भारत में हरित क्रांति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो भारत में हरित क्रांति की कौन सी विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स ब और द, मतलब रासायनिक व खादों का प्रयोग, यंत्रों का उपयोग और दूसरा अधिक उपज प्रकार के बीजों का। ठीक है। ऑप्शन सा नहीं होगा इसका, मतलब ये वाला सा नहीं होगा, बड़े फार्मों का विकास वाला ऑप्शन नहीं होगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पे जो सा है वो आंसर है, ब और द। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण वित्त तथा विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है। अब देखते हैं, भारत सरकार की ग्रामीण विकास की नीतियों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये जो नीति दी गई है 4 नीति, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है बोल रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा कृषि उपज गारंटी योजना। क्वेश्चन नंबर 41, टेनिस में कौन चारों ग्रैंड स्लैम का विजेता नहीं है? तो चारों ग्रैंड स्लैम का विजेता नहीं है। अभी कब की बात कर रहा है? 2010 की बात कर रहा है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीट संप्रास। ठीक है। विश्व कप फुटबॉल 2010 में उप विजेता टीम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा नीदरलैंड। नई दिल्ली में फरवरी 2010 में आयोजित कॉमनवेल्थ पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में निम्न भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन सा इसका आंसर हो जाएगा, अ ब और द, समरेश जंग, जाकिर खान और विजय कुमार ने। सूची खिलाड़ी के नाम है, सूची ब खेल से सम्मिलित है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है? 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सा इसका आंसर हो जाएगा अ से 3, मतलब गौरव नाटेकर क्या है? लॉन टेनिस से है। ब 4 हो जाएगा। ठीक है। कोनेरी हम्पी किससे है? शतरंज से है। अपर्णा पोस्ट किससे है? बैडमिंटन से हो। अपर्णा पोपट किससे होगी? बैडमिंटन से। और रविचंद्रन किससे होगा? तीसरा टेबल टेनिस से। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थित है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी आविष्कार और आविष्कारक का नाम दिया है? यहाँ पे आविष्कारक और आविष्कार के बारे में दिया गया। तो जोड़ी सम्मिलित करने से क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब। ठीक है। ये जो जोड़ी है ये सही है, मतलब जगदीश चंद्र बसु ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। निम्नलिखित कथनों में पढ़िए और बोल रहे हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, अ और स सही है। भूसे में लिपटी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती। दूसरा, लोहे की कील पारे पर तैरती है परंतु पानी में डूब जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना निम्न संगठनों में से होती है। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना किससे होती है? तो ऑप्शन आ हो जाएगा, मतलब जैविक भौतिक ऊर्जा। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, प्राणी की हड्डियों और दांतों को विद्यमान प्रमुख रासायनिक तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है ऑप्शन कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो इसके बारे में सारे लोगों को पता होगा कि ऑप्शन मतलब चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। यदि आप सुनामी के वक्त समुद्र में नाव पर सवार हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बोला है। तो 51 का क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, नाव को गहरे समुद्र की ओर ले जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्न प्राकृतिक आपदा एवं उसके होने के स्थानों को जोड़ियों में कौन सी जोड़ी है बोला है। तो ठीक है, हम इसको देखते हैं आगे। तो कौन सी जोड़ी गलत है बोला है, तो एक ऑप्शन द आपका गलत हो जाएगा, बाढ़ भोपाल मध्य प्रदेश में। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग निम्न को दूर करने में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ, वायु प्रदूषण के लिए। जल प्रदूषण के संदर्भ में बीओडी का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन अ इसका आंसर हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, निम्न तरीकों में से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंध हेतु लागू नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, द डिप्टिलेशन। ठीक है, ये लागू नहीं होता है। आप आराम से इसको वीडियो को देख सकते हैं पॉज करके। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को पूरा बताना है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं पॉज करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्नांकित ठोस अपशिष्ट की जोड़ी में कौन सी जोड़ी गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, फ्लाई एश हानिकारक अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, कौन सा पुनः चक्रीकरण एवं पुनः उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है? तो 57 का क्या हो जाएगा आंसर? द, इनमें से कोई नहीं। प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनः चक्रीकरण के संदर्भ में निम्न तथ्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब। ठीक है, ऑप्शन ब इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ब, दोनों और ब सही है, मतलब ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मिल से उत्सर्जित वेस्ट वाटर इन्फ्लुएंट में बीओडी सबसे कम होता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन अ, अपशिष्ट पेपर मिल में। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, इंडियन पेनल कोड के किस सेक्शन में जल प्रदूषण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इंडियन पेनल के किस सेक्शन में दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, जल प्रदूषण निर्धारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के मूल पदार्थ विषयक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द। ठीक है, अ ब स तीनों सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, जल प्रदूषण निर्धारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अनुसार राज्य स्तरीय बोर्ड की निम्न शक्तियां हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, अ ब स द, मतलब चारों वो क्या है, शक्तियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, पर्यावरण अधिनियम 1986 में सबसे विवादास्पद हिस्सा इस अधिनियम के किसी सेक्शन में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठीक है, सेक्शन 24 में है। पर्यावरण अधिनियम 1986 के किस सेक्शन के अंतर्गत केंद्र सरकार की किसी उद्योग को बंद करना, रोक लगाना, परिचालन करना, निम्नलिखित निर्देश देने का अधिकार है? तो सेक्शन 5 है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, पर्यावरण अधिनियम 1986 के किस सेक्शन के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ब हो जाएगा इसका आंसर, सेक्शन 15 के अंदर दंड का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, आईसीटी से क्या ऐसा है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा अ। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 67, इंटरनेट ने एक नया क्षेत्र विकसित किया है जिसे पुकारा जाता है, क्या पुकारा जाता है? तो सीमारहित साइबर स्पेस। याद रखना क्वेश्चन, ये 2010 का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, गूगल है तो ये क्या है? गूगल सर्च इंजन है, ये पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, नियोजन प्रक्रिया में प्रथम सोपान है। तो ये ऑप्शन सा हो जाएगा, उद्देश्य का वर्गीकरण और निर्धारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, दिमाग एवं दिमाग द्वारा चिन्हित नियोजन के प्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, नियोजन एवं योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं
है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन द, नियोजन एवं योजना विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। इस रणनीति नियोजन का कार्य है, क्या है? ऑप्शन ब, स्टाफ अभिकरण का। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंध सूचना तंत्र के संगठन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य द्वारा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर पीटर ड्रक्टर। ठीक है, ये किससे? प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से MBO के चरणों की सही क्रम कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। ठीक है, ये वाला जो आंसर है जो सही क्रम में है, MBO की चरणों की सही क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में एक महत्वपूर्ण अंतर है, तो क्या अंतर है वो? ऑप्शन द, लोक जवाबदेता, ये अंतर है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, लोक प्रशासन राज्य के कार्यों में प्रबंधन की कला एवं विज्ञान के प्रयोग है। लोक प्रशासन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन ब, डी वाल्डो द्वारा। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंधात्मक दृष्टिकोण में सम्मिलित है, क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, संगठन के प्रबंधी की एवं तकनीकी क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं हम लोग, प्रबंध व्यावसायिक क्रियाओं से जुड़ा है जबकि प्रशासन गैर व्यावसायिक क्रियाओं से जुड़ा है। निम्नलिखित में से यह विचार किसने व्यक्त किया है? तो ये पीटर ड्रकर ने किया है ना, पीटर ड्रकर ने। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80, नेतृत्व की साझेदारी शैली को पुकारा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ, लोकतांत्रिक शैली को। अभिप्रेरणा में सम्मिलित है, ऑप्शन स, मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक प्रेरणाएं दोनों। क्वेश्चन नंबर 82, यदि प्रबंधक की कोई सार्वभौम पहचान है तो वह निर्णय निर्माण है के रूप में निर्णय क्या दिया? निर्माण को किसने परिभाषित किया है? तो आंसर इसका अ हो जाएगा, GR टेरी ने। क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो आप फिर से देखिए, यदि प्रबंधक की कोई भी सार्वभौम पहचान है तो वह निर्णय निर्माण है के रूप में निर्णय निर्माण को किसने परिभाषित किया है? तो इसको किसने परिभाषित किया था? GR टेरी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बजट का सही अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन स, केवल सरकारी खर्चे का विवरण। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा विशेषज्ञ सलाह देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ, लोक लेखा समिति। भारतीय संसद को अधिकार है, तो क्या अधिकार है? तो पहला, एक कर में कमी अथवा समाप्त करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत खालिस्तान के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा खालिस्तान में प्रावधानित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, 12(3) में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे, सूचना का अधिकार की परिभाषा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा खालिस्तान में प्रावधानित है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सा, धारा 2(9) में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, खालिस्तान विभिन्न भूमियों के लिए भू राजस्व का निर्धारण किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ, कलेक्टर द्वारा। ठीक है, ये आ गया, बंदोबस्त को अवधि कितने वर्ष में कम नहीं होगी? ठीक है, जो है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन स, 30 वर्ष। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में परिभाषित राजस्व वर्ष किस दिनांक से प्रारंभ होता है? तो ये होता है ऑप्शन अ, 1 जुलाई से। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में धारा 11 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी के संबंध में असत्य है, तो क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, अध्यक्ष राजस्व मंडल के लिए। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा का अपराध गैर जमानतीय अपराध है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ, धारा 124 भारतीय दंड विधान के द्वारा। अब देखते हैं 94। एक खाली मकान से धरनी और खिड़की छीन लेता है, तो है क्या? ऑप्शन स, धारा 384 भारतीय दंड विधान के तहत दोषी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती है? तो कौन चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती है? मानव शरीर। क्वेश्चन नंबर 96 देते हैं, कौन सी विधि विरुद्ध मानव वध है? तो ऑप्शन द इसका आंसर हो जाएगा। यह सभी धाराएं, जो ये सभी धाराएं हैं वो विधि विरुद्ध मानव वध है। भारतीय दंड विधि में कौन सी धारा आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है? तो इसमें कौन सी धारा आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है? तो ऑप्शन धारा 120A। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 98। न्योचित सूचना का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा में लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 103 में। तो अब क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में आंशिक पालन का सिद्धांत निहित है? तो इसका है ऑप्शन स। ठीक है, धारा 53A में। शाश्वतता के विरुद्ध नियम संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, धारा 14 में। तो ये था जो क्वेश्चन जो आया था 2010 में, जो नगर पालिका का एग्जाम हुआ था जो सीएमओ के पोस्ट के लिए। तो ये क्वेश्चन मैंने जल्दी बताए हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन जानना है, कैसा क्वेश्चन था, उसे अवेयर होना है किस तरह का क्वेश्चन आया था, और उस तरह के आपको प्रिपरेशन करना है सीएमओ का। तो इसका नोटिफिकेशन तो आ गया पीएससी में, 15 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप फॉर्म जरूर डाल लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मैंने जो क्वेश्चन बताया वो आपको सही लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और जो सीएमओ की तैयारी करें उनको शेयर जरूर कर देना। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो डलेगा इसका सेकंड पार्ट भी वो हमारे चैनल में जब डलेगा तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।